तो आज है डेट 23 मार्च 2024। तो आज के दिन मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ जो कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हमने लीव किया था। तो हमने यहाँ देखा था कि हमने कुछ ये हमें दिखाई दे रहा था एंड यहाँ पे कोई स्टाइल शीट लगी हुई है, तो स्टाइल शीट को मैं हटा देता हूँ। तो अभी हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में, जस्ट द बेसिक्स। तो अभी हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है विदाउट CSS, एंड जब मैं CSS डाल देता हूँ जो भी मैंने बना रखी है तो हमारा पेज दिखता है कुछ ऐसे। तो अभी हम जानते हैं कि CSS क्या है, थोड़ा बेसिक ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग, एंड ये इस फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो मैं सीधा यहीं चलता हूँ यहाँ पे। तो अब हमारे पास ना एक CSS होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जिसे कहते हैं। तो हम क्या होता है कि जैसे हमने हेडिंग्स ली थी HTML में, पैराग्राफ लिए, ये सब इनको स्टाइल करने के लिए, कोई कलर बदलना है, फ़ॉन्ट का साइज़, या हम स्क्रीन पे कहाँ दिखाना चाहते हैं, वो सब जो काम हम करते हैं ना वो हम CSS से करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है पहले वैसे ही कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई सेलेक्टर्स होते हैं। तो अब सेलेक्टर्स का मतलब क्या है कि जैसे एक CSS की हमारी फाइल है, लेट्स से कि .css करके एक फ़ाइल हमने अलग बना दी। अब उसके अंदर ना हमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं लेट्स से कहता हूँ कि मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सारे जितने पेज पे एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे हम अगर सिंटैक्स देखें तो P लिख दिया, कोई सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं है। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट सा दे दिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो ये हो गया सेलेक्टर की मैंने एक सेलेक्ट कर लिया किसी चीज़ को, किसी को भी सिलेक्ट कर सकता था यहाँ पे मैं। ठीक है, H1 H2 पैराग्राफ, BR, इवन बॉडी को भी पूरा, आर्टिकल, यानी जो भी कोई टैग होता है HTML का। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। अब हम जैसे मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट तो कर लिया, बट अब मैं उसकी क्या प्रॉपर्टी देना चाहूँगा, लेट्स से कि मैं कलर बदलना चाहूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ बदलना चाहूँगा, तो वो है। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई सिंगल कोट्स नहीं है, डबल कोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस P के अंदर खोल दिया इसको, और इसको सेमी कोलन के साथ ये हमेशा बंद होता है। तो कॉलन और एक सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी। सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी देखी, और प्रॉपर्टी की क्या हो सकती हैं, वैल्यूज़। तो हमने देखा था, हमने इसको स्टार्ट किया ऐसे और सेमी कॉलन के, फिर बीच में हम क्या डाल देंगे एक्चुअल में वैल्यू, कि फ़ॉन्ट साइज़ इतना ले लिया, कलर ऑरेंज ले लिया, तो ये होती हैं वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ की। तो देखा जाएगा कि एक पैराग्राफ ऑरेंज कलर का बन गया विद साइज है 16 पिक्सल्स। ठीक है, टू बी 16 पिक्सल्स। तो सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। ओके, तो लेट्स से अब कैसे हम अब अलग अलग टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सेलेक्टर्स हैं कि पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब अलग अलग टाइप के सेलेक्टर होते हैं कि लेट्स से तुम डायरेक्टली एलिमेंट को ही सिलेक्ट करना चाहते हो, या डिवीज़न को, जैसे यहाँ कर रखा है, तो हम सीधा टैग का नाम देते हैं, मतलब एलिमेंट का नाम देते हैं, एंड वो एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका है। शायद मैंने ऊपर बोला था कि मतलब वो टाइप सेलेक्टर की बात कर रहे थे हम ऊपर जो भी कर रहे थे, तो ये होता है टाइप सेलेक्टर। अब बात आती है क्लास सेलेक्टर्स की। अब हमने जब डिफ़ाइन किया था लास्ट में कि हम किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट का, क्लास इक्वल्स टू ये वो सो। तो हमने कह दिया कि भाई ये डिवीज़न के अंदर एक क्लास दे दी, एंड देन कह दिया कि इस क्लास का जो भी इसके अंदर आ रहा है, या ये टैग हैं जो भी है इस क्लास से रिलेटेड, डिवीज़न जितनी भी हैं क्लासीफाई कर रहे हैं। जिसके पास भी ये क्लास है उसको तुम ये कर दो। ठीक है, अब इसको करने के लिए सेम स्टाइल्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स एट वंस यूजिंग द सेम क्लास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो सेम क्लास लेके हम कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, तो यहाँ पे भी उससे याद कर सकते हैं हम कि डॉट लगेगा जब भी क्लास आती है, ऑसम, ऐसे जो भी उन्होंने क्लास का नाम लिया, तो ये और ये, तो इन दोनों पे सेम टाइप की स्टाइलिंग लग जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डॉट ऑसम, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये डबल कोट्स के अंदर है। तो इस सिंटैक्स को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद को, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता हूँ हमेशा। ठीक है, अब ID सिलेक्टर आते हैं। हमने लास्ट टाइम में बात करी थी कि ID होती है
अब सिर्फ एक आईडी एक ही होती है, आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज़ को, तो आईडी सेलेक्टर होते हैं वहाँ पे। तो आईडी के लिए अब कुछ बचा नहीं था, डॉट यूज़ कर लिया, नॉर्मल यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे एक हैश का साइन लगा दिया, तो हम वैसे आईडी को सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसमें स्टाइलिंग डाल सकते हैं। तो इस डिवीजन का कुछ खास स्टाइल होगा जो कि डिफाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एडिशनल सेलेक्टर है, ये एडवांस सेलेक्टर है, इसको मुझे करना है क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही कहानी लिखी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब समझना पड़ेगा, बहुत बड़ी कहानी है। तो वही बात है, अब इन्होंने कहा कि हम अब इस CSS को अपनी HTML में कैसे यूज़ करें, कैसे लिंक करें, है ना, कोई ना कोई तरीके से लिंक तो करना पड़ेगा। तो अब वो बता रखा है, तो उन्होंने बताया कि भाई एक .css फाइल एक्सटेंशन होती है एंड क्या क्या होता है। तो बेसिकली हमारे हेड के अंदर हम क्या देंगे, एक लिंक की टैग होता है। अब लिंक करने की बात करते हैं तो लिंक टैग हो गया, मतलब एलिमेंट है, लिंक एक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई रिलेशन क्या है तुम्हारा HTML के साथ। तो ये बोलेगा कि यार मेरा रिलेशन ये है कि मैं स्टाइल शीट हूँ, और मैं मेरा पाथ बता दूंगा कि मेरा मतलब रेफरेंस क्या है, मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, मैं main.css में एग्जिस्ट करता हूँ। तो पाथ दे देंगे यहाँ पे जहाँ पे CSS फाइल है, और रिलेशन बता देंगे कि मैं तो हूँ स्टाइल शीट। आगे कुछ क्या पता और भी रिलेशन होती है, जब हम जावास्क्रिप्ट लिंक करेंगे तो मे बी वो बताए कि मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, आई डोंट नो, कोई कुछ जेसन हो या कुछ भी हो यार, मुझे क्या पता, बट इतना मुझे पता है कि रिलेशन बता रहे हैं और ये बता रहा है कि मैं स्टाइल शीट हूँ। ओके, दैट्स ओके, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था तो हमने इतना देख लिया, एंड इससे कुछ खास और कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो उसके हम देख सके। मतलब अब यहाँ पे रीसेट है, अब ये कहा गया है कि हमारे जो CSS हम डालते हैं तो ब्राउज़र अपनी, हर एक टाइप का ब्राउज़र अपनी खुद की CSS बेसिक डिफ़ॉल्ट लगा के चलता है कि H1 में इतना मार्जिन ये वो दे दिया, मतलब पिक्सल इतनी साइज़ दे दिया एंड वट एवर, ठीक है। तो ये जो यूज़ करता है ना हर एक ब्राउज़र अलग अलग, हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम सारे CSS को ही रीसेट कर देते हैं, सबको 0 ले आते हैं, ठीक है। तो ये CSS रीसेट्स होते हैं कि हम पहले सबको रीसेट कर देते हैं, क्योंकि CSS फाइल रीड होती है टॉप टू बॉटम, तो जो ऊपर आ गया ना पहले वो अप्लाई हो जाता है, फिर तुम पैराग्राफ पे कुछ भी लगाते रहो तो वो बाद में अपने आप लग ही जाएगा, तो हम पहले वो डाल के छोड़ देते हैं। तो एट अ वेरी बेस तुम्हारी जो वेबसाइट दिखेगी CSS वो सब ब्राउज़र में बिल्कुल सेम दिखेगी। हमारा एम होता है कि हम हर एक ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी देखें एंड उसको सिमिलर बनाएं, तो ये एक तरीका करने का। तो normalize.css का भी यूज़ होता है, मैंने ये एडवेंचरस इतना फील कर नहीं रहा था तो मैंने इसको देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैंने सिर्फ देखा एरिक मायर्स रीसेट और इसको मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा ख़त्म होता है। तो ये है यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्जिन 0 सब कुछ, ये सब बेस कर रखा है एंड ये सारी चीज़ें कर रखी है, बॉडी में लाइन हाइट ये सब रीसेट कर रखा है, ठीक है। तो ये रीसेट करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ कुछ ऐसी दिखती है, सबसे कोने में आ गई एंड जगह इतनी है, एंड फिर अब हम सेट करेंगे कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट ऐसे स्टार्ट करें। तो ये पहला इंट्रोडक्शन था जो ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ एंड देन इसका वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज ये 3 महीने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। वाह, सही प्रोग्रेस जा रही है, ठीक है। अब हम ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।